जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्लास 10th का मैंने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया और इतना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं किसको याद करूं और किसको छोड़ूं, तो मेरे भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बस यही अगर आप इस तीसों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली, यानी दोनों पालियों में यहाँ से सभी प्रश्न आएंगे तो आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और सभी क्वेश्चनों को लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना। और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको इतना मेहनत करके अच्छा कंटेंट देता हूँ मेरे भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक कर देना, ठीक है। आओ पहले क्वेश्चन को देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न। यह पहले सबसे लघु उत्तरीय है, फिर बाद में इसका दीर्घ उत्तरीय भी लाऊंगा। तो पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को याद कर लो, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाऊंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे 2 नंबरिया पे। पहला है मेरे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो मेरे भाई यह प्रश्न तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो कन्फर्म यही वाला प्रश्न आएगा, ठीक ना। तो याद कर लेना, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्त, नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। अगला है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, इसको लिखो और इसका उपयोग बताओ, ठीक है। कहता है तारे क्यों टिमटिमाते, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पांचवा है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है। मतलब प्रकाश के अपवर्तन को साथ में तुमको बताना ही है, लेकिन कांच के प्रिज्म जो होता है उसमें से तुमको प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाकर उसमें 7 पट्टी को प्राप्त कराना होगा, ठीक ना। तो इसको जरूर याद कर लेना। अगला है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है, ठीक है। ये मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो इसको याद कर लेना। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां है। नौमा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। 10 नंबर है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखना है, ठीक है। 11 कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, यह भी याद कर लो। 12 नंबर है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है। तुमको मालूम है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, तो आखिर क्यों होता है, इसे तक कन्फर्म याद करके रखना, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। कहता है अबिंदुकता क्या है, ठीक है। अगला है किसी उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। P बराबर 1/f होता ना है, 1/f, इस पर यह फार्मूला बन जाएगा। किसी उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। 15 नंबर है ओम के नियम को लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। अगला है विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। 17 नंबर है कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखो, ठीक है। कहता है कि दर्पण की, अगला प्रश्न 18 नंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है, f बराबर r/2 होता है। यही संबंध को तुमको लिखना है परिभाषा के तौर पे, ठीक ना। अगला 19 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा AC एवं दिष्ट धारा DC में अंतर स्पष्ट करें, मानी AC करेंट और डायरेक्ट करेंट में तुमको अंतर बताना होगा। विद्युत आवेश क्या है या विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन में तुमको यह याद करना होगा। 21 नंबर है कि प्रकाश पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश पुंज। अगला है 22 नंबर कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। मेरे भाई दर्पण तुमने पढ़े होंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को तुमको दर्पण बताना है, तुमसे कोई पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तुम उसको नहीं बता दोगे, बस वही लिखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जरूर याद कर लेना मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे भर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम का सचित्र उल्लेख करें।
25 नंबर क्वेश्चन को रट्टा मार के याद कर लेना, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से। कहता है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोगों को लिखे। 26 नंबर क्वेश्चन रट्टा मार लो, एकदम रट के याद कर लो कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। 27 नंबर है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक को लिखना है। ठीक मेरे भाई, तो 27 अब अगला 28 है। कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कुल 30 गो है, 30 में से गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में 5 प्रथम पाली में भी आएंगे और यहीं से 5 द्वितीय पाली में आएंगे, यानी कि दोनों पालियों का तैयारी एक वीडियो से हो गया मेरे भाई। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। 28 नंबर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र स्पष्ट करे। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत कार्य सहित सचित्र वर्णन करे। तो मैंने 30 को करा दिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मेरे भाई अगर आप ये 30 याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।